हम लोग के जमीन है, पैसा नहीं दिया है, न कुछ नहीं दिया है। हम लोग के जमीन लूट ले लिए आया है। कौन लूट रहा है आपका जमीन? लूट रहा है सिस्कल। क्या क्या बोल रहा है सीसीएल? सिस्कल कह रहा है मंगनी हम लेके जल जाए। पियो पियो लूट रहा है। राती कुछ बोल रहा है, अभी मेरा कुछ बोल रहा है। मेरा जमीन है बाप की, अरे मारपीट कर रहा है। कहे लेता है, कहे आया इधर, कहे जबरदस्त कहे आ रहा है। इन लोग पुलिस भर दिया है, हम लोग जमीन नहीं देंगे। जब तक पेपर नहीं देगा तब तक जमीन नहीं देंगे। हम लोग पेपर दीजिए, पैसा दीजिए। के लिए यहाँ पे भरा गया है, सुरक्षा हित के लिए। अच्छा है, ठीक है, हम लोग जमीन अभी नहीं देंगे। पेपर दीजिए, पैसा दीजिए, जमीन ले लीजिए। हाँ, पैसा दीजिए और जमीन ले लीजिए। जमीन हम अचार नहीं बोझेंगे सर। पैसा दीजिए, पैसा ले लेंगे, जमीन दे देंगे। हम लोग जमीन नहीं करेंगे। जमीन दीजिए, पैसा ले लीजिए। ऐसे जमीन नहीं देंगे, जमीन ऐसे नहीं देंगे हम। 100 फोर्स भेज दें, लेडीज फोर्स, जेंट्स फोर्स। पीओ साहब कहाँ हैं? उनको पहले बुलाइए। सुरक्षा हित के लिए भेजा गया है। तो सुरक्षा हित के लिए भेजा गया ना सर। तो हम लोग किसी को मार तो नहीं रहे हैं, हम अपना जमीन बचा रहे हैं। इनको मैं मांगा कि पैसा दीजिए हमको 2013 कानून से। इन्होंने कहा नहीं, आप गूगल में सर्च कीजिए। रात में गूगल में लड़का लोग सर्च किया, बोला कि देखो उसमें जो लिखा हुआ होगा हम देंगे। अब लड़का लोग गूगल निकाल के देखा और पढ़ा, बस बोल दिया नहीं, 2 चीज हम नहीं देंगे। तो भाई सर अभी आप बोलिए रहे हैं और 2 मिनट में फिर फिसल गए कि मतलब हम देंगे। तो एक क्या है कि 2017 को मेरा सेक्शन 9 लगा और सेक्शन 9 लगने के बाद उसका सोल्यूशन जो है 100%, 12%, 100 में 12% हमको देना है। क्यों? उसका इंटरेस्ट जो आपने सेक्शन 9 लगाया, उसमें कोई बूढ़ा मर गया, कोई बूढ़ी मर गई, हाँ, और बेटी का शादी करना है, उसको हम बेच नहीं सकते हैं 9 लगाने पर। इसलिए हमारा इनके अनुसार चल रहा हूं। हमको सभी जितना हिस्सेदार हैं सबको पैसा मिलना चाहिए। हम क्यों नहीं दे रहे हैं कि मेरी मांगे वो पूरी नहीं कर रहे हैं। पूरा करेंगे, मैं दे दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। अरे सरकार को मैं जमीन दे रहा हूं, सीसल को थोड़ी कोयला निकाल के बेचने के लिए। हैं, हम लोग को पैसा ही दे देवे 2013 कानून के हिसाब से। मैं स्वेच्छा इनको पोल अपना से मैं गड़वा दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राम सभा। मैं हूं आकाश। स्क्रीन के तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पीओ मैनेजर यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर सीसीएल का मगध का जो पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ बातें नहीं हुई। ग्रामीणों का काफी आक्रोश था। पिछले बार भी ग्राम सभा की टीम आपको जीरो ग्राउंड से वो खबरें दिखाई थी कि यहाँ पे सीसीएल जो है, यहाँ का सीसीएल जो है वो पोल खुट्टा लगाना चाह रहे, बिजली ले जाने के लिए। बिजली अगर चलेगी तो गांव का भी विकास होगा, कहीं ना कहीं भारत देश का विकास होगा। उसी क्रम में गाड़ीलोंग के पंचायत के जो हाजी साहब है वो पोल खुट्टा को लगाने नहीं दे रहे। उनका आरोप है कि सीसीएल मनमानी करती है, लोभन देती है, तरह तरह का प्रोटोकॉल दिखाती है और बाद में जब सीसीएल के काम जब निकल जाता है तो वो हमें ऑफिस का चक्कर लगवाते रहते हैं। तो इसी कड़ी में हम डायरेक्ट जुड़ेंगे पीओ मैनेजर से, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है। दादा, ग्राम सभा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ग्रामीणों का आरोप है, लगातार ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जब यहाँ हमने मना किया है कि पोल खुट्टा यहाँ पे नहीं गाड़ने देंगे जब तक हमारा जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा, तो जबरदस्ती किया जा रहा है सीसीएल के द्वारा। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी भेज दिया जाता है, जो कि भयावह तस्वीर होता है ग्रामीणों के लिए। ग्रामीण ये भी आरोप लगाते हैं पुलिस प्रशासन के बल के माध्यम से डरा धमका के काम कराना चाहता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मगध परियोजना जो है हमारी एशिया की सब बड़ी परियोजनाओं में गिनती आती है। झारखंड का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे 14 गांव विस्थापित इससे जुड़े हुए हैं, जिसका एक पार्ट आपको डारीलोंग है, जहां हम लोग ये मेन सब स्टेशन 132 केवीए का हम लोग बैठाए हैं। यह एक्चुअली में देश के विकास के लिए बिजली का आना अत्यंत आवश्यक है, ताकि सभी ग्रामीणों को उसकी सुविधा मिल सके, माइन जो है सेफ्टी के साथ चल सके। आज तकरीबन हजार लीटर डीजल का जो उपयोग किया जा रहा है माइन में, उसमें कमी आ सके, क्योंकि डीजल का उपयोग करना थोड़ा हम लोगों को देश के आलोक में जो है थोड़ा कम से कम यूज करना ही हम लोगों को बोला गया है कि आप बिजली का उपयोग करिए। यहाँ डीवीसी की लाइन आई हुई है। हम यह अपने विस्थापित ग्रामीणों से, जहाँ सेक्शन 9 लगा हुआ है, देखिए बेसिकली सेक्शन 9 जो है वह भारत सरकार का एक्विजिशन का एरिया हो जाता है और रैयतों का जो डिमांड होता है, इनकी भूमि रैयती जमीन है। रैयती जमीन में 2 ही 3 कागजातों का अवलोकन करना पड़ता है, जिसके चलते इनका मुआवजा रुका हुआ है।
इनका जो रकबा है वह अभी हमारे अंचल अधिकारी टंडवा के द्वारा जो है सत्यापित नहीं है, और इनकी वंशावली भी सत्यापित नहीं है। जो प्रारूप है हमारे कंपनी के R&R पॉलिसी और लॉ एक्ट का कि वंशावली और जमीन का सत्यापन होने के उपरांत ही मुआवजा दिया जाएगा, जिसके चलते इनका प्रॉब्लम रुका हुआ है। अदरवाइज हम लोग लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे CCL में, ये भारत सरकार की कंपनी है इसलिए पूरे CCL में मुआवजा देने का, नौकरी देने का जो प्रावधान है वो सबको लागू रहता है। हम लोग किसी के साथ छलावा नहीं करते हैं, सरकारी कंपनी है। अतः हम भी चाहते हैं कि रैयतों का विश्वास बना रहे। हम ये वादा करते हैं कि उनके सत्यापन में, उनके वंशावली बनाने में CCL महत्वपूर्ण योगदान देगा। और ये काम तो एक्चुअली में रैयत को करना है, रैयत ही अपना वंशावली का ये करवाते हैं, ग्राम सभा कराते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपने लग भिड़ करके इनको जितने जल्दी से जल्दी हो सके 1 महीने में दोनों काम हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि केवल ये प्रलोभन दिया जाता है CCL के माध्यम से। देखिए, ग्रामीण रैयत जो होते हैं वो CCL के, हम लोग उनको भगवान मानते हैं। मैं लगातार पिछले 15 दिनों से इन लोग सब परिवार के टच में हूँ। हम लोगों ने वार्ता भी किया, मीटिंग भी किया। कल हम लोग हाजी साहब के घर में बैठ करके उसके लिए हम लोग 4 घंटे बैठ करके वार्ता किए। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रबंधन के कार्य में दक्षता जरूर है। कभी कभी होता है कि प्रबंधन जो है थोड़ा कोई चीज थोड़ा लेट से संज्ञान में लेता है, कोई जल्दी लेता है, किसी का जल्दी काम होता है, किसी का जल्दी। सरकार का जो प्रारूप है वह फिक्स है। जिसको नौकरी मिलना है उनको नौकरी मिलेगा, जिनको मुआवजा मिलना है उनको मुआवजा मिलेगा। कहीं उसमें कोई तरह का हिंड्रेंसेस नहीं है। कागजात नहीं मिलने से, अगर एक भी कागजात उसके मिसप्लेस रहेंगे तो उनको वह ये से वंचित रहेंगे वो। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये वंशावली और सत्यापन, रैयती जमीन है, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये हाजी साहब का कहना है कि जितना तेजी गति से कोयला खनन करती है CCL, उतना तेजी गति से हम लोगों का जो विस्थापन जो करती है, उसका मुआवजा नीति जो है, नियोजन नीति है, वो सब कुछ क्यों नहीं देती? क्यों फाइलों में क्यों दबी रहती है? फाइल से बाहर क्यों नहीं आता? यह आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद है, निराधार है, असत्य है। यह मैं कंपनी के फॉर्मेट पर अपना बात करता हूं। हम लोग लाखों करोड़ों लोगों को मुझे मुआवजा देते हैं, हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। जो कंपनी का प्रारूप है उसमें लगातार, अभी मेरे आने के बाद तकरीबन हम लोगों ने 105 नौकरियां दी। ऐसा नहीं है, एक अभी धोनी का घर है यहीं पर आरा में, आप पता कर लीजिए, 17 लोगों की नौकरी हम लोगों ने मंगाया। अभी R&R साइड जहां लोगों का विस्थापन होना है वहां तकरीबन 20 आदमी की फाइल चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आरोप लगाए जाते हैं वह कहीं ना कहीं शिथिलता जो है प्रबंधन की थोड़ी रहती है, और रैयतों का भी उसमें बहुत सारा ऐसा ये रहता है जो योगदान उनको देना है। वंशावली है, वंशावली जब तक सत्यापित करके नोटिस पब्लिक से हमें नहीं देंगे तब तक हम उसको CO को सत्यापन के लिए नहीं भेज पाते हैं। कुछ चीजें उनको करनी है, कुछ हमें करनी है। अगर दोनों आपस में सामंजस्य बनाएंगे तो काम तरीके से होगा। और ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा परियोजना, एशिया का सबसे बड़ा परियोजना है 51 मिलियन का, ये चल रहा है, ये कंपनी है, मगर तो बिना कानून से तो नहीं चल रहा है। सर, आखिरी सवाल आपसे लेंगे। आपके बगल में हाजी साहब है, पिछले कई दिनों से लगातार ये CCL के कार्य में बाधा बने हुए मुआवजा को लेकर के, आप इनको कैसे संतुष्ट करना चाहेंगे सर? मैं हाजी साहब, देखिए, हज करके आए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, यह जो बिजली का जो कार्य है, जो पोल गाड़ने का, यह सबके लिए है। सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे। बिजली से पानी आता है, पानी की जो असुविधा ये झेल रहे हैं गांव में, कामता गांव, हमारे जितने भी विस्थापित गांव हैं, तकरीबन हर जगह लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना। रात जो अंधेरे में बीतता है, हम लोग लाइटिंग कर देंगे। NTPC का पूरा सब जगह कन्वेयर गया हुआ है, NTPC लाइटिंग कर देगा। कहने का मतलब है कि देखिए, कोई चीज जो विकास की गाड़ी बढ़ती है वो ऐसा नहीं है कि कोई CCL प्रबंधन उसका लाभ लेता है, उसका लाभ भी हमारे ग्रामीण ही लेते हैं। धूल डस्ट का लाभ तो ले रहे हैं ग्रामीण सर, ऐसा आरोप लगाते हैं। धूल डस्ट तो देखिए, हमारा कोयला जहाँ कमता में पानी का समस्या है, आज भी 2 टंकी है यहाँ पे, जो वहाँ के ग्रामीण लाइन लगा करके पानी भरते हैं। पानी, मैं आज अपने कामता गांव के सभी ग्रामीणों को, जो इनका डिमांड है कि 3-4 बोरिंग तुरंत करा देने के लिए, वो करा देंगे। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि जब तक बिजली नहीं आता है तो पानी कहाँ से मिलेगा? आपको पता है, माइनिंग क्षेत्र है, थोड़ा सा डेप्थ में पानी चला जाता है, उसको खींचने के लिए अत्यधिक जो है एनर्जी लगता है, जनरेटर से काम चलता नहीं है। जो झारखंड सरकार की लाइट है वो ट्रिप करते रहती है। ये DVC का लाइन है, इनको जाने दीजिए, 0 कट लाइन है, और यह फुल सिक्योर्ड है लाइन आपका। ये 132 से लेकर के आरा के सब स्टेशन 32 के भी तक हम लोग लाइन लेके गए हैं। तो आपको उससे हमारा बेल्ट चलेगा, उससे हमारा सारा तंत्र जो है चलेगा। तो हम आपको यह आश्वस्त करते हैं, इस बिजली आने से हाजी साहब के घर में पानी जरूर आएगा।
केवल हाजी साहब के घर में गए, ग्रामीणों को मिला? अगर हाजी साहब हमारे से नाराज हैं तो मैं हाजी साहब के घर में ही पहले पानी पहुंचाऊंगा। ये तो मेरा फर्ज बनता है। हाजी साहब का कहने का मतलब है कि जब हाजी साहब घर में चला गया मतलब गांव के घर में चला गया सब जगह। अभी आप ग्राउंड में खड़े हैं सर, लगातार आपको आना पड़ता है, लोग आपको देखते हैं, निगाहें आपके ऊपर बनी रहती है कि पीओ मैनेजर आए हुए हैं, कुछ हमारा उद्धार होगा, लोग सुनेंगे, तो धरातल पर सब चीजें होती है सर। अवश्य क्या देखिए, आश्वासन दे करके चले? मैं मगध में दूसरी पाली में आया हूँ। पहली पाली में भी मैं यही 1 नंबर कांटा में जब मार्सी लोग चलता था तो मैं पूरी तरह से हर घर में, कोई ऐसा घर नहीं है जो हमको नहीं जानता है। यहाँ आज 14 गांव में कहीं भी चले जाइएगा तो हमारा नाम काफी है और हम लोग काम करके नाम कमाते हैं। सर अपना परिचय कर। मैं सुबोध कुमार हूँ, परियोजना पदाधिकारी मगध। आइए हम जुड़ते हैं हाजी सबसे जानने का प्रयास करते हैं। दादा, क्या आपके समक्ष खड़े हैं पीओ मैनेजर साहब, चल करके आए हैं आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए, तो क्या क्या कुछ कहेंगे? क्या आप संतुष्ट हैं इनसे? संतुष्ट जरूर है लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट हैं लेकिन नहीं भी हैं? नहीं भी हैं, इसलिए 4 दिन का हम समय मांगते हैं। हमारे हिस्सेदार लोगों से बातचीत होगी, उसके बाद हम इनको मैसेज देंगे क्या करना है नहीं करना है। 4 दिन के बाद फिर अगर समय टलता है तो फिर कैसे क्या करेंगे? क्योंकि बिजली ले जाना जरूरी है ताकि गांव विकास हो, देश विकास हो, तो आप इसको फिर कैसे देखेंगे? 4 दिन के बाद अगर बात नहीं बनेगी तो क्या इनको जरूरी है तो हमको जल्दी से चेक बना दिए ना। हम तो नौकरी नहीं ले रहे हैं ना, हम तो चेक ही मांग रहे हैं। नौकरी में क्या होता है कि सर्वे शीट में बहू को लिखाइए, बेटे को लिखाइए, बेटी को लिखाइए, लेकिन उसमें देर लगता है नौकरी होने में। हम लोग तो पैसा मांग रहे हैं, पैसा हमको मिल जाएगा, उसके बाद आप मान जाएंगे। हम ही पोल लोग गड़वा देंगे। ये 2024 में जब हम लोग को सीसीएल से पैसा हम मांगे, इन्होंने कहा कि इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, तो हमने क्या किया कि 1/5/2025 को हाई कोर्ट में केस किया और 1/5/2025 को ही सारा डीसी सर को, LRDC सर को और महाप्रबंधक महोदय मगध कोल परियोजना चतरा, अंचल अधिकारी टंडवा चतरा झारखंड, थाना प्रभारी टंडवा चतरा झारखंड को मैंने ये पेपर दिया। बजाबते पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट किया। इतना कागज पहुंचने के बाद भी हम लोगों को कोई एक्शन नहीं मिला। जब कोई एक्शन नहीं मिला तब ने हम हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट का पेपर ये है। ये इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची, WPC नंबर यानी केस नंबर 3686 ऑफ 2026। तो ये मेरा केस नंबर है और इनका वकील अमृतांश एडवोकेट, इन्होंने इनका वकील सीसीएल का वकील बोले कि देखो रैयत को जितना हिस्सा है, जो इसी जमीन में बेटी को, बहू को, दामाद को 2-2 डिसमिल 4-4 डिसमिल लिखे हैं, वो सारा पेपर आप सीसीएल ऑफिस में जमा कीजिए और आपको अवार्ड बना करके और 2013 कानून के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। अब 6 हफ्ता गुजर गया, उसके बाद भी ये पेमेंट नहीं किए। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि उनसे कहवा रहे हैं, हम लोग को थाना भेज रहे हैं। 5 आदमी पर केस भी किया इन्होंने। बड़ा बाबू हम लोग को बुलाए जुम्मा के दिन में, परेशान किया। उसके बाद फिर कर रहे हैं नहीं भैया, हाथ जोड़ रहे हैं, हम नहीं अब थाना वाला को ये करेंगे। तो वैसा हम लोग फेर बदल करने में से वाले नहीं है। ये इन्होंने फेर बदल कर दिया और मामला यहाँ तक पहुंचा कि पीओ साहब कल 10 बजे रात हमारे घर में गए और सबों को समझाए और बोले कि ये हमको चाहिए। हमने कहा हम ये करेंगे, हम अपना हिस्सेदार में गोतिया में बैठेंगे, निर्णय जो होगा 2 दिन का समय हमको दीजिए। आज 12 तारीख है, कल 13 को हम लोग बैठेंगे, 14 को आपको मैसेज चला जाएगा कि हमको क्या लेना है। अब अचानक जो है हमारे भाई बंधु सब चले गए काम पर और अचानक इतना फोर्स भेज दिए और ये चाहते हैं कि काम करवा लेंगे। तो हम लोग उनको बोले कि भैया सर, हमको पैसा मिलेगा तभी आपको कार्य होने देंगे इस जमीन पर।
अन्यथा आप मत काम कीजिएगा। तो इतना कह के वो चले गए और इतना अचानक फोर्स भर दिए, तो ऐसा क्यों? इसी छल कपट से हम सीसीएल को बोलते हैं कि ये ठगती है। मुहर्रम का मेला वाला दिन भी बता दीजिएगा। मुहर्रम का मेला था हम लोग को जुम्मा को, शुक्रवार को। उस दिन भी हम लोग को परेशान किया गया, यहाँ 2 पोल गाड़ दिया। अब गाड़ दिया किन्हीं के फोन के माध्यम से हमको पता चला, तो हम लोग सारे लोग आए। उसके बाद बोला गया कि ऐसा है, आप मेला हम लोग को है और जुम्मा भी है, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो नहीं सो हमारा मैनेज हो गया है, ये ठेकेदार बोला है। ठेकेदार जो है गुजरात के हैं, वो ठेकेदार से हमने संपर्क किया। उसके बाद वो बोले क्या कि देखिए, हमको पीओ साहब बोले हैं कि मैनेज हो गया है, जाइए आप बिंदास काम कीजिए। लेकिन बिंदास क्या करेंगे, हम लोग नहीं करने दिए। और ठेकेदार और गाड़ी को हम लोग रोके कि जब तक पीओ साहब जो आपको ऑर्डर दिए हैं वो नहीं आएंगे, आपका गाड़ी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, यही सही बात है। और उनको मैं कहा कि ठीक है, आप एनओसी लिए थे? बोला नहीं, हमको वो यहाँ ले आए और ले आकर के यहाँ उतार दिए और वो भाग गए। हम कि देखिए, जब किसी के साथ लिखा पढ़ी हो जाता है तो भागते क्यों भाई? जैसे हम लोग नहीं भाग रहे हैं, कोई जीएम लैंड मेरा नहीं है, मेरा रेती जमीन है, क्यों भागेंगे, क्यों हम डरेंगे? तो अभी क्या करना है? अभी क्या करना है कि उनसे आए सिन्हा जी सीसीएल से जो आए हुए हैं, यहाँ पे पुलिस बल आया हुआ है। हाँ। अभी क्या कुछ करना चाहते हैं? क्या बात विचार होगी या फिर यहीं पे डटे रहेंगे? हम डटे रहेंगे जब तक मेरा पेमेंट नहीं मिलेगा 2013 कानून का तहत। हम न्यायालय गए हैं, न्याय हमको वहां से मिलेगा तब हम काम करने देंगे।